पहले ईवीएम पर फोड़ते थे, वो पुरानी बात हो गई, उस पर अब लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए अब ये नया पैंतरा बना दिया। परंतु मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है? जहां आपकी सरकारें बनी वहां क्या ईवीएम ठीक थी? वही ईवीएम थी। उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुए थे जिस पे हिमाचल में आपकी सरकार बनी, कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, तेलंगाना में आपकी सरकार बनी। तो अगर वोट चोरी हुए तो क्या आपकी सरकारें भी गलत बनी? इसका जवाब जरा जनता को दे। इसलिए ऐसा तर्कहीन मुद्दा उठाकर ये नेता जनता के बीच जा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग ने तो कहा अगर भाई गलत है तो एफिडेविट पर लाओ, परंतु आज तक एफिडेविट तो दिया नहीं गया, आज तक कोई सबूत तो दिए नहीं गए। इसलिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास, जनता को गुमराह करने की कोशिश ये नेता करते हैं। अन्य चुनाव में तो चुनाव हारने के बाद ऐसे बहाने ढूंढे जाते थे, पर बिहार में तो चुनाव हारने से पहले ही लोगों को बताया जा रहा है कि हम इस कारण चुनाव हारेंगे। तो ऐसा नेतृत्व जिस पार्टी का हो, उस पार्टी का क्या भविष्य होगा? इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आत्मचिंतन तो करना चाहिए। क्या जिस नेता के पीछे वो लगे हैं वो योग्य भी है, सक्षम भी है? उसमें कोई नेता का गुण भी है? उसमें कोई इस देश के सनातन के अनुसार संस्कार भी है? वो इस देश की सभ्यता संस्कृति को मानता भी है? इस देश के संविधान और लोकतंत्र की मान्यताओं पर विश्वास भी रखता है? ये नेता ना तो अपनी पार्टी का भला कर सकते हैं ना देश का भला। इसलिए कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना होगा। यही नहीं, विपक्ष के नेताओं को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या ऐसे अयोग्य अक्षम नेताओं की पार्टी के साथ गठबंधन करना है कि नहीं करना? हम तो मानते हैं लोकतंत्र में विपक्ष हो, मजबूत हो, लोकतंत्र का तकाजा है मजबूत विपक्ष का, परंतु इस तरह का दिशाहीन, इस तरह का जो डायरेक्शनलेस विपक्ष है वो लोकतंत्र में देश का भला नहीं कर सकता। वो इसी तरह देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, इस देश की सेना के बारे में अमेरादित और अपमानजनक टिप्पणियां करके जनता के बीच हास्य का पात्र ही बन सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। आगे और कार्यक्रम करेंगे। आज का कार्यक्रम स्थगित हुआ है, परंतु आगे ये कार्यक्रम होंगे और उनके माध्यम से इन नेताओं के व्यवहार को, इनकी भाषा को जनता के बीच ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये नेता लगातार प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि उस देश की उस 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और नेतृत्व भी बहुत ही दमदार ढंग से कर रहे हैं। हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है देश की जनता ऐसे नेताओं को बख्शेगी नहीं
और समय आने पर इन नेताओं को भी और इनकी पार्टियों को भी सही जवाब देगी।